नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा का मूड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पूरे देश के साथ ही राजस्थान में भी सियासी पारा इस वक्त गर्म है, साथ ही चुनाव प्रचार भी इस वक्त जोरों पर है। मरुधरा के मूड के जरिए हम अलग अलग तबके के लोगों का सियासी नब्ज टटोलते हैं, कोशिश करते हैं। आज टोंक सवाई माधोपुर से वोटर का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे टोंक सवाई माधोपुर सीट पर इस बार मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की मुकाबला कांग्रेस के नमो नारायण मीणा से है। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज हमने कृषि मंडी में किसानों और आम लोगों की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश की। किसानों के बीच में इस चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं, चलिए समझते हैं। सत्ता का महासंग्राम है, लोकसभा के चुनाव है, लोकतंत्र का महोत्सव है, नेताओं के वादे हैं। थोड़े ही दिनों बाद में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है और उससे पहले इस समय हम कृषि मंडी में हैं, जहां किसान लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन धरती पुत्रों से जानेंगे कि आखिर क्या मूड इनका है और किस तरह से जो हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की, केंद्र सरकार ने कई बड़े वादे किए, उन वादों का क्या रहा, उस कर्ज माफी का कितना लाभ मिल पाया, क्या मूड इनका लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले खास साहब आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए साहब, लोकसभा चुनाव बहुत मायने रखा था जैसे किसान के लिए और आम जनता के लिए, क्योंकि जो 5 साल गुजर गए हैं इसके अंदर किसान को कितना नुकसान हुआ है और आम पब्लिक को कितना नुकसान हुआ है उसको तोल रहा है यहाँ का आदमी। तो हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के जो 5 साल गए हैं वो किसानों के लिए बड़े दुखदायी गए हैं, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करके जो है मतलब अन्न को पैदा करता है और अन्न को पैदा करने के बजाय वो कृषि मंडी लेके आता है, ना तो उसको पूरे दाम मिलते हैं और ना ही उसको जो है मतलब जब ऊपर की आपदा आ जाती है तो उसका कोई मुआवजा भी जो है केंद्र सरकार से नहीं मिलता है। मूड क्या देख रहे हैं कि अब चुनाव है, 29 अप्रैल को मतदान होना है, क्या मूड है किसानों का? किसानों का मूड साहब जाहिर सी बात है कि जो सरकार किसानों की बात करेगी, किसानों के हित की बात करेगी, किसानों के परिवार की बात करेगी, अब जैसे किसान उसी को वोट देगा, चाहे वो प्रत्याशी बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन अब जैसे किसान उस प्रत्याशी को देख रहा है जो किसान हित की बात करेगा, जो किसान हित की बात करेगा। किसान हित की बात कांग्रेस भी कर रही है, कर्ज माफी भी की, फिर क्या फायदा? दोनों ही तरफ से चला जा रहा है। केंद्र 2014 के अंदर जब मोदी बने थे तो उन्होंने कहा था कि सब किसानों को 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसानों को फसल का लागत का 1.5 दाम देंगे। आज दिन तक तो दिया नहीं, सरसों 3200 से ऊपर बिकी नहीं, 5 साल निकल गए, जबकि खरीद केंद्रों पे 4200 रुपये बिक रही है। तो 1000 का तो डिफरेंट ये है। और इनके जितने भी सांसद है वो कभी भी मंडियों में आकर ये नहीं देखे कि किसान की क्या हालत है। यहाँ किसान रात 5-5 रात 7-7 रात पड़ा रहा खरीद केंद्रों पे, इनसे बाढ़ देने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या ऐसी सरकार को हम दोबारा लाना चाहेंगे? क्योंकि वही हमारे पहले वाले सांसद हैं, वही हमारी दुर्गति होगी। ऐसे सांसद को हम तो कबूल नहीं करेंगे। क्या बदलाव की मंशा है? हाँ, हमारी बदलाव की मंशा है। अच्छा काम करने के लिए पहले भी MP नमो नारायण जी ने बहुत अच्छा काम किया था। गांव-गांव में बैंक खोले थे, वो जिस विभाग में थे और जहां भी जरूरत पड़ती थी वहां उपस्थित रहते थे, मगर सांसद ने ऐसा नहीं किया। अभी वाले ने जो जौनपुरिया जी है वो तो केवल नमो नारायण जी ने गांव-गांव बैंक खोल दिए, सुखबीर सिंह जी गांव-गांव गए, शहर गए। हमारे गांव तो कोई सांसद नहीं गए, कोई सांसद। कौन सा गांव है आपका? गोटवाड़ी ग्राम है, गोपीलाल जाट हूँ मैं। हमारे गांव तो कोई सांसद नहीं गए। चुनाव के टाइम जाते ही बाद में कोई सांसद नहीं गए। और री मांग किसानों की, किसानों को अन्याय हो रहा है। किसानों जब एक बोतल पानी की 20 रुपए में बिक रही है, किसान के लिए मतलब 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 22 लीटर पानी चाहता है। जब 20 रुपए की बोतल अगर वो होती है तो वो पानी की तुलना करो, गेहूं की तुलना करो। गेहूं 18.5 से बिक रहा है, वो 1 किलो गेहूं का 18.5 रुपया मिलता है और एक बोतल 20 रुपए की बिक रही है। उसमें फिल्टर में भी आधा जोड़ो तो भी 10 रुपए लीटर तो पानी बिक रहा है ना। इनके गांव तो नेताजी गए नहीं, अब आपके गांव कौन से नेताजी आएंगे? जौनापुरिया जी गए थे हमारे गांव के अंदर। जौनापुरिया जी ने काफी विकास करवाया टोंक के अंदर और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ किया नहीं किसानों के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने जैसे सोसाइटी का कर्जा माफ किया और भी बहुत कार्य किया था, इसलिए वापस बीजेपी आएगी और जौनापुरिया जी जीतेंगे।
लो साहब, बीजेपी वापिस आएगी। बीजेपी ने भी किसानों का कर्जा माफ किया था। आप क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है मूड किसानों का? किसानों का मूड इस टाइम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। इस टाइम परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि भाजपा का जो चलावा दिया गया है, इस वजह से अब जो है भाजपा का इतने चलावे में किसान नहीं आने वाला। दर्द किस बात का है? दिल में दर्द किस बात का दबा है कि बीजेपी की ये समस्या रही? बीजेपी से क्या समस्या रही? आखिर कांग्रेस ने कौन सा मुनाफा कर दी? क्यों नहीं करा? किसानों को किया ही है, बहुत कुछ किया है। भाजपा ने क्या किया है? हमें ये बताइए, क्या किया भाजपा ने? है? कांग्रेस के टाइम में किसान खुशहाल था। कांग्रेस के टाइम किसान खुशहाल था। क्या मूड है किसानों का? क्या सोच रहे गाँव में के लोग हैं? आप यहाँ आते हैं मंडी में, क्या सोचते हैं कि जो 29 तारीख को मतदान होना है, किसकी पेटियां भरने वाली है? देखो, ऐसी बात है, बात तो यही है, जौनपुरिया जी का ही आएगी। हम जिराना के रहने वाले हैं। जिराना का नाम सोजीराम जाट है मेरा नाम। मैं बिल्कुल ये जरूर कहना चाहता हूँ, लहर इस समय बीजेपी की है। जौनपुरिया देखो साहब, बीजेपी की लहर है। आप क्या सोच रहे हैं, किसकी लहर? बीजेपी की लहर। जौनपुरिया जीते जाते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने जाते हैं हम तो। नारायण जी तो कहते हैं कि इस बार मेरी लहर है, मोदी लहर तो अब तूफान में हवा हो गई। नारायण जी की बीजेपी की लहर ही टाइम। मोदी को अच्छा आदमी है मोदी। अच्छा, आपने कुछ कहा भी? क्या है? मोदी को जितवाएंगे। क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? पल्लारी करता हूँ मैं। तो पलदार तो बहुत सारे हैं फिर यहाँ पे। हाँ, रहेंगे। सबका क्या मूड है? सबका ये ज्यादातर मोदी की लहर चल रही है अभी। तो फिर इस बार बीजेपी जीतेगी? बीजेपी को जीतना चाहिए और हम जितवाएंगे भी। तो खान साहब, ये तो बीजेपी को जितवा रहे हैं, कोई कांग्रेस को जितवा रहा है। आखिर किसानों का दर्द क्या है? असली दर्द की बात करें, क्या उम्मीद है भी आने वाले चुनाव के बाद में जब सरकार बने हैं तो सरकार सबसे पहले क्या काम करे और क्या मूड रहेगा 29 तारीख को? किसकी पेटियां भरने वाली है? देखिए साहब, हमारा मानना है, जिस तरीके से हम दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पब्लिक के फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब जैसे जो है यहाँ का जो है इंसान का, यहाँ का किसान का, आम आदमी का रुझान जो है बीजेपी सरकार को बिल्कुल जो है अलग हटाने का है। क्योंकि बीजेपी सरकार का हम कहना चाहेंगे, नोटबंदी को ले लीजिएगा। किस मजदूर के हित की बात करिए जो है नोटबंदी को बंद करके, किस किसान की बात करिए। आज नोटबंदी से जो है हर एक इंसान दुखी है। तो हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार का बदलाव निश्चित है। हम एक बात और कहना चाहेंगे किसानों के लिए कि आप देखिए कि यहाँ पर राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी कि हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, और उन्होंने दिया भी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मामला केंद्र सरकार का है। आप जो है नीति जो है क्रय विक्रय की बात करते हैं, आप बाहर से जो है माल जो है क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, और यहाँ के माल को जो है आप सस्ता ले रहे हैं, तो किसानों को फायदा कहाँ हो रहा है? तो हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार का बदलना निश्चित है, और अब से कांग्रेस सरकार आना लमसम जो है बिल्कुल फाइनल सा है। क्योंकि वो जो है यहाँ के जो है किसानों के हित की बात करती है, यहाँ के गरीबों की बात करती है, इसलिए बदलना बिल्कुल निश्चित है। बदलाव जरूरी है, बदलाव होकर रहेगा। हम तो थे यहाँ पे किसानों के बीच में, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या, देखो कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है। बीजेपी के नेता हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं किसानों के साथ। क्या देख रहे हैं साहब? कांग्रेस की बात कर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया है। वो कर्ज माफी को लेके आज तक एक भी किसान ऐसा आके बता दे कि मेरा कर्ज माफ हुआ हो। भारत सरकार की मोदी सरकार ने किसानों के खातों में किसान निधि सम्मान की 2 किस्त डाल भी चुके, लेकिन राजस्थान में इसलिए नहीं आई। राजस्थान में इसलिए नहीं आई कि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने एक सिंगल डाटा भारत सरकार को नहीं भेजा। बाकी के पूरे राज्यों के अंदर किसान निधि सम्मान की राशियां 2-2 बार डल चुकी। तो कांग्रेस सरकार तो किसानों के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। राजस्थान सरकार ने धोखा कर दिया, आपने कौन सा भला कर दिया? हमने तो 50-50 हजार रुपए का कर्जा माफ किया है। हमारी सरकार ने तो 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है राजस्थान का। समझ गए? किसानों का सीधा आरोप है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। इस कर्जे को लेकर कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। क्या मान रहे हो? अभी जो लोकसभा चुनाव है, 29 तारीख को मतदान होना है, क्या मानते हो किसकी पेटियां बनने वाली? हमारी पेटियां बनने वाली बीजेपी की। बीजेपी की पेटियां भरने वाली है। तो आपका क्या है समस्या? भाई साहब, जब कांग्रेस सरकार आई तब तो 25 क्विंटल हो गया हमारा लेना यहाँ पे खरीद के अंदर के ऊपर। वसुंधरा के राज में 40 क्विंटल था, और वो भी भामाशाह से। तो हम तो पहले 2-2 बार बेच देते थे, अब तो एक बार भी मुश्किल हो गया।
तो ये लोग थे हमारे साथ, किसान या कृषि मंडी से जुड़े थे, जिनका कई लोगों का कहना है कि इस बार मोदी की लहर फिर से चलने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो नमो नारायण थे, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कई बैंक खोले, कई विकास कार्य करवाए, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक पलड़ा भारी है। देखने वाली बात है कि 29 तारीख को जो मतदान होना है और उसके बाद जो रिजल्ट आना है, आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसके खाते में जीत जाएगी और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टॉप।